नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं सबस्टेंस पेंटर बताने वाला हूं एंड देन सबस्टेंस पेंटर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से माया में हम लोग टेक्सचर मैप बनाते हैं एंड देन उसे एक्सपोर्ट करके हम लोग सबस्टेंस पेंटर में टेक्सचरिंग करके अगेन हम लोग माया में उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली मैं 3 और 4 डिफरेंट काइंड्स के टेक्निक यूज़ करता हूँ अप्लाई करने के लिए माया में। अभी मैं 3 क्लासेस एक साथ ले रहा हूँ, एक साथ मैं 3 वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, एक इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में एंड देन सबस्टेंस पेंटर में भी। तीनों कैटेगरीज को आप विजिट कर सकते हो एंड देन आप कुछ नया सीख सकते हो उसमें। तो चलिए चलते हैं सबस्टेंस पेंटर में। जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग टेक्सचर सेट बनाते हैं, किस तरह से हम लोग अनरैपिंग करते हैं और किस तरह से हम लोग सबस्टेंस में पेंटिंग करके वापस हम लोग माया में इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग वर्क में लेते हैं इसे। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने मॉडल को आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ ऐसे एंड देन यूवी में जाकर आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल आप यूवी ले लो, यूवी। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल आपको यूवी ले लेने हैं। पहले तो आपको अनरैप कर लेना है कम्प्लीटली, अपने जितने भी अपने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं सबको आप अनरैप कर लो। तो मैंने इसको अनरैप कर लिया है एंड देन जो भी आपके पास है सबको आप अच्छी तरह से अनरैप कर लो। तो मैं यूवी में जाकर सिलेंड्रिकल अप्लाई करके मैंने कम्प्लीटली इस चीज़ को मैंने अनरैप कर लिया है कुछ इस तरह से। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे अनरैप कर चुके हैं, मैंने कर लिया है। यहाँ पे कुछ ये सभी बचे हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी आप अनरैपिंग कर सकते हो। तो ये हो गए सबके ऊपर मैं सेलेक्ट यूवी एंड देन यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। इसके ऊपर भी मैं अभी के लिए ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। आप चाहो तो इसे सबस्टेंस में भी जाकर अनरैप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यूवी में जाकर अगेन सिलेंड्रिकल ले लेता हूँ एंड देन इसे रोटेट कर देता हूँ सिलेंड्रिकल को। तो कम्प्लीटली यहाँ पे -90 डिग्री में मैं रोटेट कर देता हूँ कुछ ऐसा। तो अनरैप करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट इसके टेक्सचर सेट बनाने हैं। तो टेक्सचर सेट कैसे होएगा, आपको करना क्या है, जो भी आपने मॉडल लिया है पहले तो एक टेक्सचर सेट बना लो। इन द सेंस वन काइंड ऑफ ग्रुप है कि आप जब भी टेक्सचर अप्लाई करोगे तो उसमें वो पर्टिकुलर टेक्सचर अप्लाई होंगे। आप इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो, जिसे आपको एक ही कलर पे रखने हैं तो उन सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पे जिसे भी आपको एक ही टेक्सचर में रखने हैं आप सबको सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से। अब मैंने इन सभी को क्या करना है, मुझे ब्लैक कलर लेने हैं या फिर कोई भी डिफरेंट कलर। तो आप राइट क्लिक करके इस पर चले जाओ एंड देन यहाँ से आपको जाकर एक ही टेक्सचर आपको अप्लाई कर देने हैं यहाँ से। उसके बाद मैं इस पे आता हूँ, इस पर मैं सिंगल कलर रखूँगा तो राइट क्लिक एंड देन अगेन यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे लैम्बर्ट यूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हो। तो ये एक अलग टेक्सचर ग्रुप बन जाएंगे, ये अलग टेक्सचर ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद मैं रबर पे आता हूँ। रबर पे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर भी मैं डिफरेंट कोई भी, तो इसके ऊपर भी मैं अलग शेडर अप्लाई कर देता हूँ। तो लाइक कोई भी आप शेडर अप्लाई कर दो यहाँ पे, ये भी कुछ डिफरेंट होंगे एंड देन इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, कुछ अलग सा मैं शेडर अप्लाई कर दे रहा हूँ एंड देन यहाँ पे भी मैं अलग अलग शेडर अप्लाई कर देता हूँ। तो जितने भी आपके अलग अलग पार्ट्स हैं सबको आपको सेलेक्ट कर लेने हैं एंड देन आपको उसमें अलग ही टेक्सचर अप्लाई करने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इन सब पे मैं चाहता हूँ कि अलग टेक्सचर अप्लाई हो। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड देन इसके ऊपर मैं अलग टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप अलग ही टेक्सचर ले लो एंड देन इसके ऊपर मैं अलग टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल मैंने सभी को मैंने क्या किया, यहाँ पे आकर अलग अलग टेक्सचर ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सारे टेक्सचर मैंने ग्रुप बना लिए यहाँ से। अब मुझे करना क्या है, इसको लेकर जाना है, इसे लेकर जाना है सबस्टेंस पेंटर में। तो आपको क्या करना, फाइल पे जाओ एंड देन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सिलेक्शन में जाकर आपको OBJ फाइल फॉर्मेट ले लेने हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दो एंड देन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं OBJ। तो OBJ में जाकर आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेने हैं। तो मैं डेस्कटॉप में इसे सेव कर देता हूँ अभी के लिए फॉर द टाइमिंग। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ एंड देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे रीनेम करके आपको क्या कर देना है, सेव कर देने हैं। तो OBJ में आपको सेव कर लेने हैं। अभी मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ सिंपल सा अपने सबस्टेंस पेंटर में। तो जस्ट सबस्टेंस पेंटर को ओपन कर लो
आपको जाने हैं न्यू में जाकर आपको क्या करना है, जो भी आपने बना रखा है उसको आपको फर्स्ट यहाँ पे लेकर आने हैं। तो मैंने ओपन कर लिया सबस्टेंस पेंटर में सिलेक्शन में जाकर आप ले लो जो भी आपने 3D मॉडल को OBJ में एक्सपोर्ट किया है उसे आप ओपन कर लो यहाँ पे। एंड देन 1080p आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट करना है कि आप किस तरह का वर्क करना चाहते हो, आप 2K में करना चाहते हो, 4K में करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं अभी के लिए फॉर द टाइमिंग मैं 2K ही सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो 2K ले लिया। एंड देन PBR मटेरियल आप सिलेक्ट कर लो रफनेस, तो आपको यहाँ पे PBR मेटालिक रफनेस सेलेक्ट कर लेने हैं। एंड देन ओके को क्लिक कर दो आप, तो कुछ इस तरह से आप लेके आ जाओगे। ये हमारा आ गया। ओके, तो जो भी मॉडल है मैंने यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। अब इसको करना क्या है, सबसे फर्स्ट काम आपको करना है, जब भी आप कोई भी आपका 3D मॉडल आ गए हैं तो आपको चले जाना है टेक्सचर सेट में। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सारे टेक्सचर सेट यहाँ पे दिख रहे हैं कि कौन कौन सा टेक्सचर सेट यहाँ पे आपने ले रखा है। तो सारे टेक्सचर सेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, सभी टेक्सचर सेट को मैं जाता हूँ एंड देन टेक्सचर सेट यहाँ पे आपको दिखेंगे, टेक्सचर सेट सेटिंग, इसे क्लिक कर दो। एंड देन यहाँ पे आपको एक काम कर लेना है, जाना है बैकमैश मैप में, तो जस्ट क्लिक कर दो बैकमैश मैप। एंड देन यहाँ पे आईडी को आपको क्या करना है, हाइड कर देना है। अभी हम लोग आईडी पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप आईडी को हाइड करके रख दो। एंड देन यहाँ पे अगेन आपको रेजोल्यूशन सेट करना है कि आप जब इसमें से टेक्सचर सेट बना रहे हो, मीन्स मल्टी पासेस निकाल रहे हो मैप के, किस रेजोल्यूशन में आपको मल्टी पासेस निकालने हैं। तो अब मैं यहाँ पे 2K अगेन ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेक ऑल टेक्सचर कर देता हूँ यहाँ पे। देन आफ्टर दैट प्रेस ओके बटन। तो एक बार हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कलर करना चाहता हूँ अपने मॉडल के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जाऊँगा टेक्सचर सेट पे, सबको डिसेबल कर देता हूँ। एंड देन किसी एक पे मैं अभी वर्क करता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे वर्क करना है, इसके ऊपर फर्स्ट मैं कर लेता हूँ वर्क। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से सबको हाइड कर देता हूँ। एंड देन रखता हूँ मैं पहले इस टैंक को। एंड देन लेयर पे जाकर आपको उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। एंड देन मुझे ये लेयर चाहिए नहीं था, सिर्फ ये मेटालिक वाले चाहिए। एंड देन यहाँ पे कलर चूज़ कर लेता हूँ मैं कि मुझे यहाँ पे कलर चाहिए था रेड कलर, तो मैं रेड कर ले रहा हूँ। बट मुझे मेटलनेस इतने नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेटलनेस को मैं कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने मेटलनेस को थोड़ा कम रखा है, बहुत ज़्यादा रफनेस भी मैं थोड़ा इसमें ले लेता हूँ बिकॉज मुझे उतने शाइनिंग वाले नहीं चाहिए, थोड़े रफ़ ही चाहिए बिकॉज मुझे इस पर वर्क भी करने हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको दो तरीके हैं इसको रफनेस को थोड़ा सा रस्टी बनाने के लिए, या तो आप यहाँ पे मास्क बना लो या फिर आप जनरेट कर सकते हो, मेटल रफेज को आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं पहले दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से बना सकते हैं रस्टी आयरन। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे मैंने एक रेड कलर ले लिया। एंड देन फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे को रस्ट वाले मिल जाएंगे टेक्सचर। इसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऊपर वाले लेयर पे, सी कुछ इस तरह से। अब आपके पास दो लेयर्स हैं। मैं क्या करूंगा, अगर आपने फोटोशॉप पढ़ा होगा तो आपने लेयर मास्क जरूर पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरह से ही हम लोग यहाँ पे भी वर्क करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ फर्स्ट। एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लैक मास्क, मीन्स मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने इसे हाइड कर दिया है और मैं अभी इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ब्रश पे चला जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड देन नीचे में आपको ऐड पेंट आएगा, आप ले लो। अब ऐड पेंट आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जाने हैं एंड जहाँ पे भी आपको रस्ट क्रिएट करने हैं जस्ट उस तरफ आपको क्या करने हैं, उसे पेंट कर देने हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है एंड देन यहाँ पे मुझे पेंट करने हैं थोड़े से रस्ट वाले, लेकिन ब्रश मैं चेंज कर दूंगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रश, कुछ डिफरेंट ब्रशेज़ में यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं ब्रश ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे। तो जहाँ पे भी आपको रस्ट क्रिएट करने हैं उस जगह पे आप इस तरह से आप पेंट कर सकते हो कुछ ऐसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे भी आपको रस्ट जैसा चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ से पेंट करना स्टार्ट कर दिया कुछ ऐसा जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने पेंट कर लिया कुछ ऐसा। तो जहाँ पे भी चाहिए होगा आप वहाँ पे क्रिएट कर लो। ओके, कुछ इस तरह से। तो जैसा भी आपको पेंट करना है आप पेंट कर लो रस्ट वाले स्टाइल में, जैसे भी आपको चाहिए होंगे, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप रस्ट क्रिएट कर लो कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे रस्ट क्रिएट कर लिया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे भी आ गए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, बट अलग अलग ब्रशेज़ लेकर ही आप वर्क करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको रिज़ल्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से आप ले लो थोड़ा रफनेस, तो आप थोड़े से रफनेस आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे भी। तो कुछ इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप रफनेस ले सकते हो कुछ ऐसे।
तो मैं थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ओल्ड एज वाले, पुराने जैसे लगने चाहिए, एंटीक है, तो कुछ पुराने डिज़ाइन के मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से मैंने बना लिए हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रस्ट कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। फाइन। तो अब ये हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ यहाँ पे। तो मैं टेक्सचर सेट पे जाता हूँ। इसके हो जाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ब्लैक कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगा मटेरियल पे, एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर, रबर स्टाइल का कुछ भी ले लो आप। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेन लेयर पे आप आ जाओ, एंड देन इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। इसे भी मैंने कुछ ऐसे ले लिए यहाँ पे। आप चाहो तो इसके ऊपर भी सेम कैटेगरीज आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा जैसे ब्लैक है तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रस्ट क्रिएट करूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ऊपर में, राइट क्लिक करता हूँ एंड देन ऐड ब्लैक मास्क कर देता हूँ। तो हाइड हो गए हैं ब्लैक मास्क हमारे। एंड देन राइट क्लिक करके अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड पेंट करके मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ब्रैकेट से आप छोटे बड़े कर सकते हो। एंड देन जहाँ पे भी आपको रस्ट क्रिएट करने हैं वहाँ पे आप रस्ट क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैं हमेशा रस्ट जब भी क्रिएट करो तो एज पे ही होते हैं, तो एज पे ही आप रस्ट क्रिएट करो कुछ इस तरह से। जहाँ जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे आप रस्ट क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसा। तो मैं थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ रस्ट जैसे। जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे तो रस्ट आप पेंट कर दो कुछ ऐसा, जहाँ पे भी चाहिए। तो सिंपल वे में मैंने कुछ इस तरह से बना दिए हैं। सी, तो मेरा यहाँ पे भी हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत रस्ट क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने रस्ट क्रिएट कर दिए, यहाँ पे भी मेरे रस्ट क्रिएट हो गए हैं कुछ ऐसे। ओके, फिर से मैं टेक्सचर सेट पे आता हूँ। नेक्स्ट हमारा ये पाइप है, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर लो। एंड देन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पाइप पे भी मैं थोड़ा डिफरेंट कलर अप्लाई कर देता हूँ। ब्लैक कलर है तो दिस इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, इसको इनेबल कर दो आप। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट, आपको क्या करना है, लेयर्स पे जाना है एंड देन लेयर पे आप आके यहाँ पे ले लो कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे अगेन ले लेता हूँ कुछ डिफरेंट कलर ऐसा। इसे डिलीट कर दो, इसका कोई काम है नहीं तो डिलीट कर दो आप। एंड देन राइट क्लिक करके अगेन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ ब्लैक मास्क। एंड देन ब्लैक मास्क के अंदर अगेन मैं जाता हूँ एंड देन ऐड पेंट करके मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को पेंट कर देता हूँ। जैसा भी आपको पेंट करने हैं आप पेंट कर लो कुछ इस तरह से। रस्टी वाले कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट कर दो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे बना दिए हैं। एंड देन अगेन मैं टेक्सचर सेट पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेक्सचर में अप्लाई कर लेता हूँ। अगेन सिलेक्ट, लेयर्स में चले जाओ एंड देन डिफरेंट टेक्सचर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आकर मैं इसके ऊपर भी मैं थोड़े से मेटालिक कुछ अप्लाई कर देता हूँ जो थोड़े ब्लैक कलर के हों। एंड देन अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जो भी मेटल वाले हैं मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड देन कुछ डिफरेंट मेटल में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ये ठीक है, आई थिंक इतना मेरा काफ़ी है। तो बोलने का मतलब है मैंने कुछ इस तरह से मैंने बना लिए हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरे बन गए हैं। अच्छा, मुझे स्टिकर लगाने हैं, तो अभी स्टिकर कैसे लगाओगे वो देख लो। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट आप फोटोशॉप ओपन कर लो। तो ये रहा मेरा स्टिकर जो कि मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो मुझे इससे करना क्या है, आपको फर्स्ट आपको चले जाना है। जैसे ये प्रॉपर मुझे लग नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पर्सपेक्टिव क्रॉप लेकर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ पर्सपेक्टिव क्रॉप के अकॉर्डिंग, बिकॉज मुझे प्रॉपर वे में चाहिए ये इसके साइज़। तो मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ कुछ ऐसा। ये आ गया मेरा यहाँ पे जो मुझे वहाँ पे स्टिकर चिपकाने हैं। अब इसे मैं क्या करूँगा, इस तरह का अगर आप इस तरह के अगर आपने बना लिए हैं तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट में भी लेके जा सकते हो, अल्फ़ा चैनल में भी लेके जा सकते हो, कलर भी रख सकते हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, लेयर में जाऊँगा एंड देन इसे मैंने क्या किया, सिंपल सा मैं इमेज एडजस्टमेंट एंड देन इसे मैं मोड एंड देन यहाँ पे मैं इसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ग्रे स्केल में आप कन्वर्ट कर दो बिकॉज मुझे अल्फ़ा चैनल पे इसको लेकर जाना है। एंड देन फाइल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव एज। ओके, तो आपको सेव एज तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल में जाने हैं
एक्सपोर्ट में जाना है एंड देन एक्सपोर्ट एज, मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ जेपीजी में, कुछ भी नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे नाम देकर इसे सेव कर दिया है कुछ इस तरह से। तो मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लेकर आना चाहता हूँ सेम चीज़ को, तो मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ एंड देन प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड सोर्स में जाने हैं। ऐड सोर्स में जाओ एंड देन आपको जो आपने बनाया है उस चीज़ को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको कन्वर्ट करना है कि आपको फुल कलर चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा को लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जाकर करेंट सेशन कर दो। तो यहाँ पे आपको चूज़ करने हैं कि आपको टेक्सचर चाहिए, कलरफुल चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। तो मैं अल्फ़ा में ही चाहता हूँ एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे अल्फ़ा में आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर पे मैं आ जाता हूँ एंड देन लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर आप ले लेना एंड देन न्यू लेयर के ऊपर आपको अल्फ़ा के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो सी। एंड देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्फ़ा के ऊपर आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल वे में मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एंड देन यहाँ पे मैंने आकर कुछ इस तरह से मैंने ले लिया। जहाँ पे भी आपको स्टिकर क्रिएट करने हैं आप वहाँ पे जाकर स्टिकर को अप्लाई कर सकते हो, कुछ ऐसा। तो मैंने जस्ट क्लिक किया एंड देन वहाँ पे मैंने स्टिकर कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिए। तो आप ब्रश के साइज़ को थोड़े बड़े कर लो एंड देन क्लिक कर दो कुछ इस तरह से एंड देन आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे स्टिकर बनकर आ गया। बट स्टिकर को भी मुझे ना थोड़ा सा स्टिकर को भी थोड़ा सा रिमूव करने हैं, मीन्स थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं ब्रश अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं राइट क्लिक किया एंड देन यहाँ पे ऐड ब्लैक मास्क कर दिया सी। तो आप ब्लैक भी ले सकते हो, वाइट भी ले सकते हो। तो मैंने ब्लैक ही रखा है यहाँ पे एंड देन अगेन यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, ऐड पेंट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं आकर थोड़ा सा ब्रश के साइज़ को चेंज कर देता हूँ, मीन्स थोड़े से डिफरेंट ब्रश में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गया ब्रशेस में एंड देन थोड़े से डिफरेंट वाले डर्ट ब्रश लेकर मैंने कुछ इस तरह से पेंट कर दिए। तो जैसा आपको चाहिए होगा उस तरह से आप पेंट करके ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहे हैं अभी। तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिए, जहाँ पे भी मुझे चाहिए था मैंने इस तरह से बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेकर एक्सपोर्ट करता हूँ। तो देखो कैसे एक्सपोर्ट करना है। आपको जाने हैं फाइल पे एंड देन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट मेश में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टेक्सचर पे चले जाओ। तो एक्सपोर्ट टेक्सचर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट आप बेटर होगा कि आप रीनेम कर लो सभी चीज़ के, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं टेक्सचर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेंडर की, बिकॉज ये सिलेंडर है। पाइप को आपको यहाँ पे मैंने कोई टेक्सचर अप्लाई नहीं किया तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन लेयर्स में जाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे मटेरियल में जाकर मैं अगेन टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो कुछ इस तरह से मैंने बना लिए, यहाँ पे कुछ ऐसा मेरा बन गया, बनकर आ गया मेरा। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे सबके नाम आप चाहो तो आप कर लो कि यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया है, ये हमारा क्या था, ये हो गया मेरा स्प्रे। छोटे छोटे से चीज़ हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिन वॉल्व। ये आ गया आपका पाइप मेन, तो मैंने यहाँ पे पाइप मेन कर दिया है एंड देन ये स्टैंड, आप लिख सकते हो स्टैंड। तो ये हो गया मेरा स्टैंड। तो बोलने का मतलब है मैंने सारे रीनेम कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे टेक्सचर के लिए। एंड देन यहाँ पे अभी मुझे करना क्या है, आप देख लो। सारे हो जाने के बाद, यहाँ पे करने के बाद, सारा टेक्सचर कर लेने के बाद आपको जाने हैं फाइल पे एंड देन यहाँ पे एक्सपोर्ट टेक्सचर पे आप चले जाओगे एंड देन आप देख सकते हो सबके रीनेम है। आपको यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको सेव कहाँ पे करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ एंड देन डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। अब इस फोल्डर का नाम रख दिया मैंने लाइक सबस्टेंस पेंटर है, तो मैंने सब करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिए हैं फोल्डर के अंदर, कि इसके फोल्डर के अंदर ही मुझे सारे टेक्सचर चाहिए। अब यहाँ पे आउटपुट आपका हमेशा PBR मेटालिक रफनेस ही मैं लूँगा। फाइल PNG है, PNG आप ले सकते हो, टिफ टारगा भी आप ले सकते हो, दोनों बहुत अच्छे हैं, बट अभी के लिए मैं PNG ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे जाकर मैं टेक्सचर को 2K और 4K कोई भी आप ले लो, मैं 2K ही रखता हूँ अभी के लिए। एंड देन यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट लीव एंड देन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट बटन। तो आपको यहाँ पे जितने भी आपने टेक्सचर सेट बना रखे हैं सबस्टेंस में, सारे के सारे वहाँ पे जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर में आपका बेस भी है, रफनेस भी है, मेटालिक भी है, नॉर्मल है, हाइट है, तो और भी हमारे बहुत सारे टेक्सचर्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गए हैं। आपको चले जाना है माया में, और माया में जाने के बाद आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्काई डोम लाइट अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं सिंपल सा गया यहाँ पे अर्नोल्ड में
एंड देन यहाँ पे मैं लाइट पे जाकर मैंने ले लिया यहाँ पे स्काई डोम लाइट। तो आप यहाँ पे मेक श्योर हो जाओ कि सेम आप वही अप्लाई करो जो HDR हमारा सब्सटेंस पेंटर में था। तो देखो कहाँ पे है सब्सटेंस पेंटर में, मैं दिखाता हूँ। तो आप आ जाओ यहाँ पे सब्सटेंस पेंटर पे एंड देन नीचे में आपको मिलेगा एनवायरनमेंट एंड देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने जो अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है टेक्सचर वो है पैनोरमा। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो पैनोरमा है, तो आपको यहाँ पे पैनोरमा यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगे। तो आपको राइट क्लिक करने हैं एंड देन एक्सपोर्ट में जाकर शो इन एक्सप्लोरर में कर दो। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे का पूरा HDR। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पाथ को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो Ctrl+C कर लो, पूरे का पूरा एंटायर पाथ को आपको कॉपी कर लेने हैं, बिकॉज मुझे वहाँ पे सोर्स इमेज मुझे वहाँ पे भी अप्लाई करने हैं, माया में भी। तो मैं माया में आ जाता हूँ अभी एंड देन स्काई डोम पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे फाइल पे चले जाओ, अगेन यहाँ पे क्लिक कर दो, आपके इमेज नेम पे आप क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे Ctrl+V, जो आपने पाथ कॉपी किया था सेम पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं एंड देन पैनोरमा को ओपन कर लो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, आपको अप्लाई कर देने हैं अपने HDR इमेज। HDR इमेज को अप्लाई करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर में जाकर अप्लाई करता हूँ मटेरियल को। तो मैं बहुत डिफरेंट टाइप से मैं यूज़ करता हूँ मटेरियल अप्लाई करना। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1, जो कि आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे अप्लाई होता है। एंड देन मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा राइट क्लिक करो आप एंड देन असाइन न्यू मटेरियल में आप चले जाओ। असाइन न्यू मटेरियल में जाकर आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे AI स्टैंडर्ड शेडर। आपको AI स्टैंडर्ड में फर्स्ट कलर आपको मिलेंगे, आपको कलर के ऊपर ही यहाँ पे जाकर अप्लाई करने हैं आपके मटेरियल जो आपने टेक्सचर एक्सपोर्ट किया था सब्सटेंस पेंटर से। तो मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, सब पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे टेक्सचर, बट मुझे यहाँ पे सिलेंडर बेस कलर ही चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने वहाँ पे रीनेम कर दिया था सिलेंडर बेस। ओके, तो मैंने इसलिए वहाँ पे रीनेम कर दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बेस कलर हैं। आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आप पाथ को कॉपी कर लो कि बार बार आपको जाना नहीं पड़े। Ctrl+C एंड देन ओपन। तो फर्स्ट आप जब भी टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई करोगे उसके बाद आप यहाँ पे 6 प्रेस कर दो। यहाँ पे सिंपल सा टेक्सचर हमारा आ गया है कुछ इस तरह से, बेस्ट टेक्सचर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेस्ट टेक्सचर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से बैक चले जाओ। बैक आकर मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटलनेस। तो मेटलनेस में आपको यहाँ पे क्लिक कर देने हैं, अगेन फाइल पे जाना है, क्लिक कर दो एंड देन सेम पाथ जहाँ पे आपने सेव कर रखा है टेक्सचर सब्सटेंस के, वहाँ से आप यहाँ पे मेटलनेस ले लो। सी यहाँ पे मेटालिक है, आप ओपन कर लो। बट अब यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। जब भी आप यहाँ पे कोई भी टेक्सचर लेके आते हो तो आपको यहाँ पे sRGB के जगह आपको यहाँ पे जाना है रॉ फाइल में। आप रॉ फाइल ले लो एंड देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कलर बैलेंस में आप चले जाना और यहाँ पे जाकर आप अल्फ़ा इज़ ल्यूमिनेंस लेना। देखो अल्फ़ा इज़ ल्यूमिनेंस करने का मतलब हो जाता है कि आपको यहाँ पे रफनेस एंड शाइनिंग जो होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं आपके मॉडल के ऊपर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अल्फ़ा इज़ ल्यूमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपके रिजल्ट नहीं आने वाले। उसके बाद फिर से मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे मेटलनेस होने के बाद अब आपको आना है रफनेस के ऊपर। तो अगेन मैं रफनेस पे क्लिक करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, क्लिक एंड देन यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अभी जो मेरा रफनेस था, यहाँ पे आपको देख सकता है सिलेंडर का रफनेस आ गया। सी अगेन सेम थिंग, sRGB जो आपका कलर स्पेस है आपको sRGB से आपको ले लेना है रॉ में एंड देन सेकेंड थिंग इज़ अल्फ़ा इज़ ल्यूमिनेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लो आप। ओके, अब ये 3 होने के बाद आपको चले जाना है सिंपल सा यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर में एंड ज्योमेट्री में आपको आना है यहाँ पे बम्प मैप। जस्ट क्लिक कर दो, आप फाइल पे चले जाओ एंड देन अगेन यहाँ पे आपको ले लेना है बम्प वैल्यू में। आप डेप्थ में नहीं चाहिए आपको, बम्प वैल्यू में ही जाकर आपको यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देने हैं Ctrl+V, बिकॉज यहाँ पे मैं नॉर्मल मैप अप्लाई करने वाला हूँ। नॉर्मल मैप जो मैंने मेरा है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो कुछ इस तरह से एंड देन सेम थिंग आपको यहाँ पे रॉ ले लेना है। ऑलरेडी यहाँ पे ल्यूमिनेंस आ जाते हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी ले रखा था, इसलिए यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाने हैं एंड देन बम्प एंड देन टेंजेंट। आपको यहाँ पे पहले आप रेंडर करके देख लो। अभी मैं रेंडर करके देखना चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट जो है वो किस तरह का आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा अर्नोल्ड एंड देन रेंडर पे। तो अर्नोल्ड रेंडर में जाकर आप रेंडर आउटपुट देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह का आ रहा है। तो ये हमारा रेंडर आउटपुट देखो बहुत बेटर आ रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ पे हम लोगों ने देखा था सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारा रेंडर आउटपुट आना स्टार्ट हो गया है कुछ ऐसा। आप चाहो तो अगर लाइट डार्क लग रहे हैं आपको यहाँ पे तो आप एक काम कर सकते हो,
आप अपने लाइट को क्या कर सकते हो, ई प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर दो डूम लाइट को। तो इससे क्या होएगा, आपके लाइट रोटेट कर जाएंगे एंड देन मेन फोकस जो हमारा रहेगा इसके ऊपर फ्रंट में ही आएगा। सी तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा जो रेंडर आउटपुट है कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है। मीन्स जैसा हम लोगों ने सबस्टेंस पेंटर में जिस तरह के हम लोगों ने देखा था, सेम एज इट इज़ आउटपुट यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो मैं बहुत क्विकली मैं फिर से एक और दिखा के मैं क्विक वे में सारा दिखा देता हूँ। तो फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं तो फर्स्ट आप सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट बोथ, बिकॉज मैंने 2 का टेक्सचर सेट बनाया था तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंड देन अगेन राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, शेडर में आपको जाने हैं या स्टैंडर्ड सरफेस में चले जाना है। एंड देन यहाँ पे आपको फर्स्ट कलर पे अगेन चले जाओ, फाइल पे चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, कंट्रोल V कर देता हूँ मैं। स्टैंडिंग, मैंने वहाँ पे स्टैंडिंग नाम रखा था तो मैंने स्टैंडिंग यहाँ पे आपको फर्स्ट बेस कलर मिलेगा तो स्टैंडिंग बेस को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देने हैं। आ गया यहाँ पे। अगेन आपको यहाँ से बैक जाने हैं एंड देन इस बार मेटलनेस पे आपको आना है तो मेटलनेस को क्लिक करो एंड देन मेटलनेस पे भी आपको फिर से वैसे ही आपको जाकर फाइल यहाँ पे लेने हैं, कंट्रोल V कर दो आप मेटलनेस को एंड देन यहाँ पे अगेन स्टैंडिंग मेटलिक आप ले रहे हो तो मेटलिक आप यहाँ पे ओपन कर दो। बट यहाँ पे जब भी मेटलिक लोगे आपको sRGB को ले लेना है यहाँ पे रॉ में एंड देन सेकेंड चीज़ आपको अल्फा इज लुमिनेंस आपको कर लेने हैं। अगेन बैक चले जाओ एंड देन अभी रफनेस पे आपको आने हैं, रफनेस पे क्लिक कर दो, फाइल, अगेन आपको यहाँ पे जाना है, कंट्रोल V कर दो एंड देन यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रफनेस मिल जाएंगे, आप रफनेस अप्लाई कर दो। बट अगेन sRGB के बदले आपको यहाँ पे लेना है रॉ कलर स्पेस पे एंड देन सेकेंड आपको अल्फा इज लुमिनेंस ले लेने हैं। अगेन मैं बैक जाता हूँ, अभी इसका काम खत्म हो गया। ज्योमेट्री में जाना है एंड देन ज्योमेट्री में जाकर आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ। अगेन फाइल, कंट्रोल V एंड देन यहाँ पे आपको नॉर्मल ले लेना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल ले लो। sRGB को अगेन आपको रॉ में कन्वर्ट कर देना है, बैक एंड देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने अर्नोल्ड पे आउटपुट। ओके तो कुछ इस तरह से आप पूरे का पूरा निकाल सकते हो। मैं एक बार सारे को इस तरह से सभी को मैं अप्लाई करके आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ, अचीव कर पाओगे। तो ये रहा हमारा सिंपल सा कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ कि आपका कौन सा होगा सारे टेक्सचर अप्लाई करने के बाद। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। तो मिलते हैं हम लोग सबस्टेंस के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।